हेलो स्टूडेंट्स, मैं रश्मि मीना राजकीय महाविद्यालय बूंदी से। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल रैबिट। यह टॉपिक बीएससी पार्ट थर्ड पेपर थर्ड सब्जेक्ट जूलॉजी से लिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रैबिट एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है। यूनिसेक्सुअल एनिमल का मतलब होता है कि इसके अंदर मेल व फीमेल जो गोनाड होते हैं ये सेपरेट इंडिविजुअल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह ही 2 पार्ट्स में हम इसे पढ़ेंगे। पहले पार्ट्स में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे सहायक ग्रंथियाँ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ मेन जो ऑर्गन है वह है ओवरीज अंडाशय, और इसके साथ में जुड़ी हुई जो डक्ट्स हैं ओविडक्ट, वेजाइना एंड क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है इसमें सहायक ग्रंथियाँ एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स में पहला है बार्थोलिन ग्लैंड, सेकंड काउपर ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड एंड रेक्टल ग्लैंड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे पहले हम देखते हैं ओवरीज के बारे में। ओवरीज पेयर में उपस्थित होती हैं, स्मॉल होती हैं, वाइटिस होती हैं और ओवल शेप में होती हैं। इनकी लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 2 सेंटीमीटर ये लंबी होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी लोकेशन। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है इसके अंदर किडनी के पीछे की साइड दो होती है, पेयर्ड होती हैं, तो एक एक स्थित होती हैं तथा प्रत्येक जो ओवरी होती है ये मीजोवेरियम नामक मेसेंट्री द्वारा एब्डोमिनल कैविटी की जो वॉल होती है एब्डोमिनल वॉल से लटकी हुई रहती है। नेक्स्ट है कि जो ओवरीज होती हैं इनके वॉल पर बहुत सारी ब्लिस्टर लाइक फपोले समान छोटी राउंडेड से भी ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हैं। ये ग्राफियन फॉलिकल ओवम को कंटेन करते हैं। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होते हैं इनके अंदर ओवम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैबिट ओवरी के हिस्टोलॉजिकल सेक्शन की, तो हम देखते हैं कि इसमें प्रत्येक अंडाशय में जो एक सघन तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है तथा जो ये ऊतक होते हैं इन्हें हम स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा के अंदर ब्लड, लिम्फ वेसल्स और नर्व प्रेजेंट होती हैं और साथ ही साथ अंडाशय के बाहर पेरिटोनियम का आवरण प्रेजेंट होता है और इसके नीचे जनन एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम होती है और इसके नीचे कोलेजन युक्त संयोजी ऊतक की बनी हुई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया भी हमें देखने को मिलती है। स्ट्रोमा के अंदर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो एक्टिव जर्मिनल सेल्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम फॉलिकल्स के नाम से फॉलिकल के नाम से जानते हैं। और हमें स्ट्रोमा के अंदर इनकी बहुत सारी डेवलपिंग स्टेज देखने को मिलती है। जो फॉलिकल्स होते हैं इनमें से कुछ फॉलिकल्स साइज़ में बड़ी हो जाती हैं, सिर्फ एक जो सिंगल सेल होती है वह साइज़ में बड़ी हो जाती है और बाकी जो फॉलिकल्स होती हैं वे इस बड़ी साइज़ वाली फॉलिकल के पोषण प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये जो लार्ज फॉलिकल होती है एंड में जाकर के ओसाइट या ओवम बनाती है। जो मास ऑफ सेल्स ओसाइट को घेरे हुए रहता है इसे हम डिस्कस प्रोलीजेरस के नाम से भी जानते हैं। जो मैच्योर फॉलिकल है उसे हम ग्राफियन फॉलिकल भी कहते हैं, जो कि एक उभार की तरह ओवरी की सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। जो प्रत्येक ग्राफियन फॉलिकल होता है इसके अंदर फ्लूइड से भरी हुई फॉलिकुलर कैविटी पाई जाती है। यह कैविटी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा द्वारा कवर्ड रहती है। साथ ही साथ में एक कैविटी इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा के साथ में एक और कवरिंग देखने को मिलती है हमें, जिसे हम जोना पेलिसिडा के नाम से जानते हैं। जोना पेलिसिडा में योग एवं फैट ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है और एक और यहाँ पे स्ट्रेटेड लेयर होती है जो कि कोल्यूमिनर सेल से बनी हुई होती है। इसे हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। जो स्ट्रोमा होती है स्ट्रोमा के अंदर हमें इंटरस्टिशियल सेल्स भी देखने को मिलती हैं जो कि सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ये सेक्स हार्मोन है ईस्ट्रोजन। इवेंचुअली क्या होता है कि जो मैच्योर फॉलिकल होती है वे साइज़ में बहुत बड़ी हो जाती हैं और ब्रस्ट हो जाती हैं और इनसे oocyte बॉडी कैविटी के अंदर लिबरेट होता है और इस प्रोसेस को
मैच्योर फॉलिकल के ब्रस्ट होने और ओवा के रिलीज होने की जो प्रोसीजर है, इसे हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। अब ओवुलेशन के पश्चात में जो फॉलिकुलर सेल्स बची हैं, ये रैपिडली ग्रो करती हैं, रैपिडली डिवाइड होती हैं और एक येलोइश सॉलिड मास बनाती हैं, जिसे हम कार्पस ल्यूटियम के नाम से जानते हैं। ये कार्पस ल्यूटियम अगर निषेचन होता है तो निषेचन के दौरान एक्टिव हो जाता है और फीमेल हार्मोन सीक्रेट करता है। इस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन या इसे हम प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। साथ ही साथ में यह हार्मोन, इस जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसका कार्य होता है कि यह यूट्रस को एनलार्ज करता है ताकि यह ग्रोइंग फीटस को रिसीव कर सके और साथ ही साथ लैक्टेशन को स्टिमुलेट करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। यही एक दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर निषेचन नहीं होता है तो अगर निषेचन नहीं होता है इसके अंदर, तो जो कार्पस ल्यूटियम होती है, ये निष्क्रिय होकर के कार्पस एल्बिकेन्स नामक संरचना का निर्माण करती है, जो कि कुछ समय के बाद में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर है ओवरीज के बाद में। सेकंड है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओविडक्ट्स। जो ओविडक्ट्स हैं, ये अगर हम इनकी बात करें तो ओविडक्ट्स प्रत्येक अंडवाहिनी जो होती है एक लंबी एवं कुंडलित नलिका होती है, जिसका जो अगला चौड़ा सिरा होता है वो उदर गुहा में अंडाशय के समीप स्थित होता है। इसका जो फ्रंट, जो सबसे फर्स्ट जो पार्ट कहेंगे, वह ओवरी के जस्ट पास में स्थित होता है तथा जो पिछला सिरा होता है, जो लास्ट जो इसका एंड है, वह यूट्रस में खुलता है। इसको स्टडी के लिए हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला है इसका पार्ट सीलेटेड फनल या रोमापी कीप। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि यह कहाँ पे होगा, ओवरीज के जस्ट पास में होगा। इसकी जो ओपनिंग है इसे हम ओस्टियम के नाम से जानते हैं, जो कि उदर गुहा के अंदर खुलती है। ये जो कीप है ये चौड़ी होती है और जैसा कीप समान संरचना होती है, जो कि अंडाशय के साथ लगी हुई रहती है। जो कीप है, इसके किनारों पे बहुत अधिक संख्या में असंख्य सीलिया हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, ये जो सीलेटेड फनल होती है, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर खुलती है। फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी दीवारें कुंचनशील होती है और इन दीवारों पे सीलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर, सबसे लास्ट स्ट्रक्चर ओविडक्ट की यूट्रस। जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन जो होता है वह फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। यहाँ से जो ओवा है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जो है ये क्या होगा, पास होगा कहाँ पे, यूट्रस में। अब यह जो यूट्रस होता है अंडवाहिनी, गर्भाशय, ये अंडवाहिनी का अंतिम भाग है जो चौड़ा होकर पेशीय व संवहनीय हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो फर्टिलाइज ओवा होता है या जाइगोट होता है, ये इम्प्लांट होता है यूटेराइन वॉल के ऊपर और धीरे धीरे एम्ब्रियोज या फीटस के अंदर डेवलप होता है। यह फीटस अपना जो पोषण है वह प्लेसेंटा के द्वारा ग्रहण करता है और फीटस प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वेजाइना। वेजाइना जो है ये गर्भाशय के दोनों ओर जो दोनों ओर के जो गर्भाशय होते हैं उनके मध्य एक अत्यधिक पेशीय कक्ष में खुलते हैं, जिसे हम वेजाइना के नाम से जानते हैं। जो दोनों तरफ की ओवरीज होती हैं वो ओविडक्ट के थ्रू एक कॉमन वेजाइना के अंदर ओपन होती हैं। ये जो वेजाइना है ये मूत्राशय के अंतिम सक्रिय भाग अथवा यूरेथ्रा के साथ मिलकर के यूरिनोजेनाइटल चैम्बर बनाते हैं, या इसे हम वेस्टिब्यूल के नाम से भी जानते हैं इस चैम्बर को। ये जो चैम्बर होता है ये वल्वा नामक जो ओपनिंग है इसके द्वारा बाहर ओपन होता है। यहाँ पे जो वेजाइना है ये इसका कार्य होता है कि कोपुलेशन के दौरान ये जो मेल पेनिस है उसको रिसीव करती है
नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है वल्वा की एंटीरियर वॉल पर प्रेजेंट होती है एक प्रोजेक्शन की फॉर्म में, और स्मॉल होती है, इरेक्टाइल होती है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे हम जो मेल में जो पेनिस होता है उसके होमोलोगस कहते हैं। इसका कारण ये है कि यह भी जो पेनिस के समान इरेक्टाइल टिश्यूज़ जिन्हें हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं उनसे बनी हुई होती है, लेकिन इसमें ये जो क्लाइटोरिस स्ट्रक्चर है ये यूरिथ्रा में से पास नहीं होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर एसेसरी ग्लैंड्स या सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियों में हम देखते हैं कि जैसे मेल में सहायक ग्रंथियों का क्या कार्य था, सीपन का निर्माण करना। वहीं यहाँ पे जो सहायक ग्रंथियाँ होती हैं, पहले इनके नाम देखते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड, काउपर ग्लैंड, ये वेस्टिब्यूल की डोर्सल वॉल पे प्रेजेंट होती हैं तथा इनके द्वारा जो स्राव निकलता है वह मैथुन के दौरान स्रावित जो द्रव्य है ये क्या करता है, जनन वेस्म को चिकना व क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यहाँ इन दोनों ग्लैंड्स के अलावा पेरिनियल ग्लैंड एवं रेक्टल ग्लैंड, जैसा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था हमने रैबिट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी के समान यहाँ पे पेरिनियल ग्लैंड एवं रेक्टल ग्लैंड भी देखने को मिलती है। अब यहाँ हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले हम ओवरी की लोकेशन देखते हैं। तो देखते हैं जो किडनी है इसकी जो पृष्ठ साइड है यहाँ पे हमें 2 ओवरीज देखने को मिल रही हैं। ये ओवरीज ओविडक्ट से जुड़ी हुई हैं। अब ओविडक्ट के जो पार्ट हमने पढ़े थे, सबसे पहला पार्ट पढ़ा था फिब्रिलेटेड सीलेटेड फनल। तो फनल होती है ओवरी के जस्ट बाद में, कीप होती है और कीप के बाद में फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे हमने पढ़ा कि वह जगह जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है यूट्रस के अंदर और यूट्रस आगे चल कर के वेजाइना के अंदर ओपन होते हैं, और ये वेजाइना यूरिनोजेनाइटल चैम्बर या वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन होती है, जो कि वल्वा जो एक ओपनिंग है उसके द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं लोकेशन एसेसरी ग्लैंड्स की। तो आप देख सकते हैं यूरिथ्रा के जस्ट पास में हमें जो काउपर ग्लैंड एवं बार्थोलिन ग्लैंड्स यहाँ हम देखने को मिल रही है। वेजाइना के जस्ट पास में बार्थोलिन और काउपर ग्लैंड है, साथ ही साथ में यहाँ पे पेरिनियल ग्लैंड एवं रेक्टल ग्लैंड भी उपस्थित होती है। तो आज का जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें टॉपिक है, इसके अंदर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन व एसेसरी ग्लैंड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हमने ओवरीज के बारे में पढ़ा। ओवरीज जहाँ पे ओवा का निर्माण होता है, और यह निर्माण किसके द्वारा होता है, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है और ये फॉलिकल में से कोई एक फॉलिकल डेवलप होकर के ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण करती हैं, और जो बाकी फॉलिकल्स होती हैं वे इसे पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ग्राफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है एवं अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, स्पर्म से इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो ये एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं, और ओवुलेशन के बाद में जो बची हुई फॉलिकल होती है वो कार्पस ल्यूटियम बनाती है, जो कि कार्पस ल्यूटियम क्या करती है, ईस्ट्रोजन को सिक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, जो कि एक प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है। नेक्स्ट है, अगर निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती है। इसके बाद में हमने ओविडक्ट पढ़ी। ओविडक्ट में सबसे पहले जो फर्टिलाइज्ड जो ओवा है ये कहाँ आता है, ओविडक्ट में। ओविडक्ट का जो पहला पार्ट है फैलोपियन फनल, इसके अंदर ओविडक्ट फनल इसके अंदर आता है। यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पे निषेचन हो रहा है, जो ओवा रिसीव करता है, ओवरीज से ओवा फनल के द्वारा रिसीव हुए, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में यह यूट्रस में जाता है फर्टिलाइज्ड ओवा, और यूट्रस में ये यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है और यहाँ पे इसकी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना के बाद हमने क्लाइटोरिस के बारे में पढ़ा और एसेसरी ग्लैंड्स हमने देखी, जिसमें बार्थोलिन ग्लैंड, काउपर ग्लैंड और साथ ही साथ में पेरिनियल ग्लैंड एवं रेक्टल ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।
जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम न्यूरो एंड एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब प्रजनन अंगों पर तंत्रिका एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण पढ़ेंगे। धन्यवाद।